अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मज़ेदार खाना। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार मसालेदार जो है चिकन का सालन बनाना सिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और ये किस तरीके से बनाया जाता है मुकम्मल आपको बताया जाएगा। अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसे मज़ेदार किस्म के खाने देखने को मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब आपको अम्मी बताएंगी कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं और ये किस तरीके से बनाया जाता है। 1 किलो चिकन है, ये 4 आलू हैं, बड़े वाले आलू हैं, और 2 चम्मच लहसुन अदरक के हैं जो कि मैंने पीस के रखे हैं। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों को भी ग्राइंड किया है ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाए। और 4 ये मैंने प्याज लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं मैंने। इसके साथ ही मैंने 7-8 जो है हरी मिर्चें ली हैं, 2 चम्मच मैंने सुरख कुटी हुई मिर्चों की लिए हैं, और आधा चम्मच मैंने नमक का लिए है। ये हस्बे जायका होता है, जैसा आप डालना चाहें आप डालिएगा। आधा चम्मच जो है हल्दी का है, और आधा चम्मच जो है सूखा हरा धनिया। आधी गड्डी जो है मैंने धनिया की ली है जो कि बिल्कुल मैं एंड में डालूंगी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। ये है हमारी चिकन ग्रेवी के सालन के लिए। तो अब जो है मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 3 चम्मच सालन वाले ऑयल के जो है मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं चम्मच चलाऊँगी, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने का वेट करूँगी। ऑयल के चिकन को डालना है। बिस्मिल्लाह। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का ग्रेवी वाला सालन बना के दिखाऊँगी। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। चिकन को मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ी देर तक मैं इसको फ्राई करूँगी, 5 मिनट तक तकरीबन। फिर उसके बाद मैं इसको बाहर निकालूँगी। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँ। जो चिकन है वो फ्राई हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके ऊपर लाइट सा ब्राउन भी आ गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। फिर मैं ऑयल के अंदर प्याज को ब्राउन करूँगी। तो आइए, तो ये देखें कि मैंने प्याज को ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो ये देखें अब मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। तो ये देखें कि मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। 1 कटोरी जो है वो मैंने दही की ली है। मैं इसको ग्राइंडर मशीन में डालूँगी। और ये जो मैंने प्याज ब्राउन किया है, अभी इस प्याज को भी ग्राइंडर मशीन के जग में डाल रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। हरी मिर्चें हैं जो मैंने आपको शुरू में क्वांटिटी दिखाई थी इनकी भी, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये टमाटर भी मैं आलू जो है वो ऑयल के अंदर डालेंगे। थोड़ा हम आलूओं को भी फ्राई करेंगे। ग्राइंड करके रखा है जो भी चीज़ें वो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी। पहले मैं थोड़ा सा आलूओं को ऑयल में फ्राई करूँगी। तो ये देखें कि आलू भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब हम आलूओं को निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर ये जो मैंने ग्राइंड करके रखा है, जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो अब मैं इसको जो है वो इसके अंदर डालूँगी। तो ये देखें कि मैंने ग्राइंड किया हुआ मसाला जो है वो ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब हम इसके थोड़ा सा पकने का इंतज़ार करेंगे। फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे, आलू डालेंगे और तमाम मसाले डालेंगे। मेरी ग्रेवी जो है वो पकना शुरू हो गई है, और मैंने इसको जो है ऐसा ऐसा चम्मच चला के इसको मैंने 5 मिनट तक पकाया है इस तरीके से। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है पिसे हुए लहसुन अदरक के डालने हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको चम्मच चलाऊँगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। हमारा सालन बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है, आप देखते रहिए। वैसे ही हमारे सालन का जो कलर है वो बहुत अच्छा आ गया है। अभी हमने इसके अंदर नमक मिर्च नहीं डाला, तो ये देखिए मैं अब नमक मिर्च इसके अंदर डाल रही हूँ। क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी रखी है हर चीज़ की। अब मैं इसको थोड़ा सा भुनाई करूँगी, फिर मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी। तो बस आप देखते रहिए मेरी वीडियो को। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है, और मैंने इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से की है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सालन बना है हमारा। अब मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करना है। चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा जो है इसके अंदर गरम मसाले का डाल दिया है। ये देखिए हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बस हमारा आखिरी मरहला जो है वो चिकन डालने का ही है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, हमारी चिकन जो है बिल्कुल मसाले के अंदर डिप हो चुकी है।
اور اس کو اچھے طریقے سے مسالہ بھی لگ چکا ہے جو میں نے گریوی بنائی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ بھی گل چکے ہیں، بس ہم نے اس کو اب تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ پانی کی آپ کی مرضی ہے، کوانٹٹی آپ نے جتنی بھی رکھنی ہے پانی کی، لیکن میں تھوڑی سی زیادہ رکھوں گی۔ دیکھیں میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے۔ اب آپ چاہیں تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، دافتان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کے ساتھ چاول بھی ابال کے کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال لیا ہے اس میں، اس لیے کہ میں چاول بناؤں گی اس کے ساتھ، تڑکے والے چاول بناؤں گی زیرے کا تڑکا لگا کے۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ میں اس کو 10 منٹ تک کے لیے جو ہے میں اس کو دم لگا دوں گی، اس کو ڈھانپ دوں گی اوپر سے۔ 10 منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی شکل دکھاؤں گی، بہت ہی پیارا، بہت خوبصورت بنے گا یہ۔ آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہ لیجیے میں تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو دم لگاتی ہوں۔ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا خوشبودار سالن تیار ہو چکا ہے۔ تو آپ بھی جب میری ریسیپی سے بنائیں گے تو آپ کا سالن بھی بالکل ایسی ہی شکل آئے گی، بالکل ایسا ہی بنے گا، بالکل ایسا ہی ذائقہ ہوگا اس کا۔ میں نے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ زیرے کے تڑکے والے چاول بنائے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اسے چاہے روٹی سے کھائیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے تڑکے والے مزیدار سے چاول بہت ہی مزے کے لگیں گے۔ میں نے ان کو سفید زیرے کا تڑکا دیا ہے، تو آپ بھی ضرور پکائیے گا اس طرح کے چاول، بہت ہی مزہ آئے گا کھانے میں۔ اور دیکھیں جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں آپ کے لیے کوئی نئی ریسیپی لے کے آتی ہوں، تو اب پھر میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے دوبارہ پھر کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔